हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आप सबके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन और एक बार फिर से आपके लिए लेकर आए हैं सरकारनामा। जी हां, सत्ता में, सियासत में जो खबरें, जो हलचल हो रही है उसको लेकर सरकारनामा एक बार फिर से आपके साथ मैं बातचीत करूंगा इसमें, और आपको बताएंगे कि बिहार में इस वक्त क्या चल रहा है। दरअसल बिहार में इस वक्त अजीब किस्म का खेल चल रहा है, और वो खेल क्या है? वो खेल ये है कि सियासी पार्टियों को तोड़ने का ऐसा लग रहा है कि सबने एक मन बना लिया है। हर पार्टी ने दूसरी पार्टी को तोड़ने का मन बना लिया है। 2021 की पूरी पॉलिटिक्स जोड़ तोड़ वाली ही नजर आ रही है। अब क्या क्या हुआ है पिछले कुछ दिनों में खास आपको मैं बताता हूं। एक तरफ शुरुआत यह हुई कि जब अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू को तोड़ा, तो उसके बाद बीजेपी और जेडीयू के रिश्तों में ऐसा लगा कि तकरार शुरू हो गई है, खटास आने लगी है। लेकिन इसी बीच अचानक से विपक्षी दलों ने जेडीयू को तोड़ने का मन बना लिया और दावा यह किया गया कि मकर संक्रांति के बाद जेडीयू के लगभग 1.5 दर्जन विधायक टूटकर महागठबंधन के पाले में आएंगे और बिहार की सरकार गिर जाएगी। अब जाहिर तौर पर यह एक ऐसी खबर थी, एक ऐसा बयान था या ऐसा दावा था जिसके बाद सियासी हलचल तेज हो गई, हड़कंप मच गया कि ऐसा क्या होने जा रहा है। क्या वाकई कुछ महीनों के अंदर ही बिहार की सरकार फिर से गिर जाएगी और फिर से चुनाव होंगे? क्योंकि तेजस्वी यादव ने उससे पहले यह दावा भी कर दिया है कि बिहार में विधानसभा चुनाव फिर 2021 में होने वाले हैं। इस बीच जेडीयू ने दावा किया कि जो भी बातें कही जा रही हैं वो निराधार हैं, वो बेतुकी हैं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। हकीकत में कांग्रेस टूटने वाली है। अब देखिए, एक तरफ जेडीयू के 1.5 दर्जन विधायकों को टूटने की बात थी, अचानक से इसी में एक और हलचल तेज हुई कि कांग्रेस के ही एक नेता ने बयान दे दिया कि कांग्रेस के लगभग 1 दर्जन विधायक पाला बदलने को तैयार बैठे हैं, और जैसे ही संख्या बल पर्याप्त हो जाएगा, यानी 2/3 विधायक तैयार हो जाएंगे दल बदल के लिए, ये सभी विधायक एनडीए के खेमे में चले जाएंगे। अब इसके बाद कांग्रेस में हलचल तेज हो गई कि भाई कहीं कांग्रेस टूटने वाली है। दावा यह किया गया कि आरजेडी के भी कुछ विधायक छिटक सकते हैं और किसी भी वक्त पाला बदल सकते हैं, तो आरजेडी में हलचल तेज हो गई। लेकिन एक खास बात यह है कि इन सारे कयासों के बीच, इन लड़ाइयों के बीच बीजेपी के टूट का किसी ने दावा नहीं किया। ऐसे में सवाल यह उठा कि क्या एनडीए में नीतीश कुमार की पार्टी को ही लोगों ने सॉफ्ट टारगेट समझ लिया है कि उनको तोड़ना आसान है? सवाल यह उठा कि महागठबंधन में कांग्रेस सॉफ्ट टारगेट बनी हुई है कि कांग्रेस को तोड़ना बहुत आसान है? और इसी खेल में बिहार की पूरी सियासत इस वक्त उलझ गई है, और इस सियासत को, इस आशंकाओं को, इस कयासों को और बल मिला है हालिया बयान से जो जीतन राम मांझी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से आया है। उन्होंने अचानक से अपनी मांग बढ़ा दी है, अपनी डिमांड बढ़ा दी है। एक सियासी डिमांड उन्होंने कर दी है कि अब उन्हें एक एमएलसी में भी एक सीट चाहिए, विधान परिषद में एक सीट चाहिए, और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि बिहार के मंत्रिमंडल में, कैबिनेट में उन्हें एक और मंत्री चाहिए अपनी पार्टी से। अब सोचिए कि मात्र 4 विधायक जिस पार्टी में हो, उनमें जीतन राम मांझी के बेटे मंत्री ऑलरेडी बन चुके हैं, और जीतन राम मांझी ने यह डिमांड करके और कहा कि वो नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे कि विधान परिषद में एक सीट उन्हें दी जाए और एक मंत्री पद और दिया जाए। इसके बाद विपक्ष को फिर से मौका मिल गया ये कहने का कि बिहार की सियासत में बड़ा उलटफेर होने वाला है और बिहार की सरकार गिरने वाली है। इसको लेकर जाहिर तौर पर भले ही एनडीए के तमाम दल कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, लेकिन एक बात तो तय है कि अभी पिछले 15 साल की बात देखें, 15 साल का इतिहास देखें, तो बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर बहुमत हमेशा हासिल किया है और सरकार बनाए हैं। लेकिन इस बार बीजेपी और जेडीयू मिलकर बहुमत का आंकड़ा पार नहीं कर पाए। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और वीआईपी, इन दोनों पार्टियों के विधायक जब मिले तब जाकर, यानी ये सब मिलकर चुनाव लड़े थे, तो 4 विधायक वीआईपी के और 4 विधायक हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जब मिले हैं तब जाकर यह सरकार बनी है। अगर जीतन राम मांझी कहीं से भी मन बदलते हैं, पाला बदलते हैं, तो बिहार की सरकार के लिए खतरा जाहिर तौर पर बढ़ेगा। और शायद जीतन राम मांझी ये समझते हैं, उन्होंने इशारा भी किया और कहा अपनी कार्यकारिणी में कि अगर हमारे 7 विधायक चुनकर आए होते तो सत्ता की चाबी हमारे हाथ में होती। तो कुल आज सरकारनामा में मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि कुल मिलाकर देखें तो बिहार की सियासत में जोड़ तोड़ का खेल 2021 में जमकर चलेगा, और इसमें विपक्ष के दावे में दम ज्यादा लगता है, क्योंकि यह सच है कि यह एनडीए सरकार बहुत कंफर्ट जोन में नहीं है।
इस बार वो प्रचंड बहुमत नहीं है उनके साथ, बड़ी मुश्किल से सरकार बनी है, इसलिए ये पूरा साल एनडीए सरकार के लिए आशंकाओं से घिरा होगा और बहुत मुश्किल लग रहा है कि कैसे वो बैलेंस बनाएंगे, कैसे वो सरकार को 5 साल तक आराम से चलाएंगे। ये एक चिंता की बात जरूर होगी। फिलहाल सरकारनामा में आज बस इतना ही। अगली बार फिर से सरकारनामा में कुछ इसी तरह का दिलचस्प विषय लेकर आएंगे, लेकिन इंतजार सबको करना है, आप सबको भी करना है 2021 बिहार की सियासत में क्या मोड़ लेकर आता है। फिलहाल इजाजत दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, इस पर कमेंट करें, हमारा हौसला बढ़ेगा और अगली बार फिर सरकारनामा में आपके साथ जुड़ेंगे किसी नए विषय के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।